देखिए अभी जो चैप्टर आपको शुरू करना है मैथमेटिक्स में सेट चैप्टर, ये हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं सेट चैप्टर, इसके बहुत सारे लेक्चर हो भी गया है। तो आज देखिए क्या चीज डिस्कस करने जा रहे हैं सेट चैप्टर में। सेट चैप्टर में लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को तो हम समझा चुके हैं, बहुत सारा कंसेप्ट बताया पहले। सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, देखिए क्या लिखा है। सेट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं मैथ में? दो तरीके हैं। किसी भी सेट को दिखाने के रिप्रेजेंट करने कितने तरीके हैं? परीक्षा में यही दो तरीका आपसे पूछा जाएगा जब भी आप 11वीं क्लास का परीक्षा दीजिएगा। इसका सबसे पहला तरीका सेट को रिप्रेजेंट करने का, उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का एक और नाम क्या है? टेबुलर फॉर्म। बोर्ड पे ध्यान दो, एक एक चीज समझ में आएगा। देखो दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होगा? इसमें तुमको परीक्षा में एनसीईआरटी बुक कोई भी बुक उल्टाओगे, बहुत सवाल दिया हुआ है दोनों पे, समझा? तो सब चीज को हम करवाएंगे और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म। किसको करेंगे? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म को आज हम सबसे पहले समझाएंगे। तो देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बहुत आसान होता है, बस एक बार बोर्ड पे ध्यान दो, 2 सेकंड में बन जाएगा। देखो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में किसी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इन रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट रिप्रेजेंटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन इनसाइड क्लोज्ड ब्रेसेस एंड कॉमास आर यूज्ड टू सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट्स। अच्छा एक बार बताओ, हम तुमको बताए थे ना सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एक जैसे मान लो एक एलिमेंट्स 1 है तो दूसरा एलिमेंट 2 है, तो दोनों के बीच में क्या दे देंगे? कॉमा। क्या दे देंगे? फिर आया एक एलिमेंट 3 इसके बीच में क्या दे देंगे? तो देखो सेट में जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट किया जाता है ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है और एलिमेंट्स के बीच में क्या दिया जाता है? कॉमा। क्या दिया जाता है? तो किस में ऐसा करते हैं? रोस्टर फॉर्म में। किसमें करते हैं? यही लिखा हुआ है, समझ में आ रहा? अब इधर देखिए, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल से समझा रहे हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये पढ़ा रहे थे इंग्लिश में कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वॉवेल्स होते हैं। अरे ये कथी है? पहला तो समझ में नहीं अभी होगा, घरे जाके कही कि हमें समझ में नहीं अभी नया मोबाइल देखे ना समझ में। तो फिर देखो क्वेश्चन क्या है, वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये चीज एक क्वेश्चन है, इसको लिखना हमको रोस्टर फॉर्म में, समझा? तो इंग्लिश अल्फाबेट जानते हो ना, अल्फाबेट में 26 लेटर होता है। कितना? 26 लेटर होता है, ABCD से लेके Z तक। तो वॉवेल्स 5 होता है, AEIOU। तो सबसे पहले इसको लिखने से पहले वॉवेल को हम मान लो सेट को रिप्रेजेंट किया V से। क्या चीज है? हम बोले थे ना सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले पढ़ाए हुए हैं। तो वॉवेल को मान लो क्या चीज रिप्रेजेंट किए? V से। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएगा वॉवेल में कौन कौन चीज आता है? AEIOU। तो सबसे पहला एलिमेंट्स A है ना, दूसरा एलिमेंट्स E है। अब देखो दोनों के बीच में कॉमा दे दी। फिर तीसरा I है, फिर बीच में क्या दे दिए? कॉमा। फिर अगला है O, फिर बीच में क्या दे दिए? कॉमा। फिर अगला U, बीच में क्या दे दिए? तो ये जो चीज देखा ना, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, इसी को कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? ये कैसा रिप्रेजेंटेशन है? रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। कभी बोले रोस्ट, ये इसको कैसा बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे? देखो दूसरा सवाल, देखो दूसरा सवाल समझने की कोशिश करो, सही तुम्हारे एनसीईआरटी किताब में दिया रहेगा। देखो द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7। करा 7 से कम आने वाले कैसा नंबर चाहिए हमको? इवन मतलब 2 से कटने वाला। कैसा? पॉजिटिव, मतलब प्लस वाला चाहिए। 7 से कम 2 से कटने वाले प्लस पॉजिटिव नंबर का सेट बनाना है। क्या बनाना है? किस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है? रोस्टर फॉर्म में। किसमें? तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले बात कि 7 से कम वाले इवन पॉजिटिव इंटीजर खोजेंगे। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा? 7 से कम वाले कटने वाला 2 से कौन हो गया? पहला 2 4 6 क्या 8 हो सकता है? अगला 8 7 से ज्यादा हो गया ना, 7 से कम लेना। तो यही 3 आएगा ना। ये 3 एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया? मान लो सपोज दिस सेट, मान लो इस सेट को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सपोज दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय A। मान इसको रखो, हटा यहाँ अलग ऐसे करोगे तो पढ़ाई होते ही रह जाएगा। अब देखो ये जो सेट है, इस सेट को क्या चीज रिप्रेजेंट किए? A से। क्या चीज रिप्रेजेंट किए? देखो यहाँ पे लिख दिया कैपिटल है बराबर, ब्रैकेट का इस्तेमाल किए, इसके अंदर एलिमेंट से ही ना आया, इसको रख दो 2, 4, 6। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हो गया ना इस क्वेश्चन का, ये कौन सा फॉर्म कहलाया? रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाएगा? जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा पहले उसमें से एलिमेंट्स को खोज लो, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा डाल दो, ब्रैकेट के अंदर डाल दो। बहुत सिंपल है, आसान है, बच्चा भी बना लेगा। यही कहलाएगा रोस्टर फॉर्म। क्या कहलाएगा?
देखो देखो एक और क्वेश्चन दे रहा है, देखो इधर क्या लिखा, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, सारे प्राकृतिक संख्या का सेट बनाना है जो 42 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। प्राकृतिक संख्या समझ तो गिनती वाले संख्या जो 42 को पूरी तरह से काट दे। तो सबसे पहला 42 को काटने वाला पहला कौन होगा? 2 काट सकता है, 3 काट सकता है, 4 काट के देखो नहीं कटेगा, 5 6 7 42, 7 8 नहीं कटेगा, 9 10 11 12 13 14 14 42, उसके बाद 15 16 17 18 19 20 21 21 दूना 42 आए खुद 42, समझा? तो ये जो 1 से लेके 42 तक में ये जो नंबर है ना, ये नंबर यही ऐसा नंबर है। नहीं, पहले इसको हम लिखना है, अलग करना है, पहले पता लगाना है। अभी हम इस क्वेश्चन से पता लगा रहे कौन कौन है, फिर उसको लिखेंगे लास्ट में। अभी लिखे थोड़े वो है, फिर पता लगाए, तो पता लगा लिए तो ये इसी को कहते हैं फैक्टर। क्या कहते हैं? जो चीज जिसको काट देता है ना पूरी तरह से, उसको मैथ के भाषा में बोला जाता है फैक्टर। क्या बोला जाता है? जैसे तुमको बोलेगा 42 का फैक्टर कौन कौन है, यही तुम लिखोगे 42 का ये फैक्टर है, पूर्ण रूप से 42 को ही काट देता है। जो भी संख्या जिसको काटता है वो उसका क्या कहलाता है? फैक्टर। एक कहलाता मल्टीपल। क्या कहलाता है? मल्टीपल किसको बोलते हैं? जो उसके पहाड़ा में आता है। जैसे बोला 2 का मल्टीपल सुना, 2 का 2 दूना 4 2 6 8 2 सब कहेगा 10 का मल्टीपल क्या होगा? 10 दूना 20 10 30 10 40। उसके पहाड़ा में जो आता है उसका मल्टीपल, जो उसको पूरा तरह से काट दे वो क्या कहलाएगा? फैक्टर। क्या कहलाएगा? ये मैथ में जो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होता है ना, फैक्टर मल्टीपल 5वें 6ठे 7वें क्लास से पढ़ता है, और तुम बिहार बोर्ड में ही पढ़ता होगा। आगे देखो, तो पहले हम एलिमेंट पता कर लिए, इस काम को, इस एलिमेंट को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब मान लो ये जो एलिमेंट है ना इस क्वेश्चन का, तो बोले क्या? द सपोज दिस सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। इस सेट को क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए बी से। क्या चीज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कर जानते हो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो देखो बी लिख दिए, बी बराबर ब्रैकेट का किसी भी चीज से, और इसमें मान लीजिए बी से किए, तो बी से किए और इसको ब्रैकेट का 2 डाल दिया, ब्रैकेट के अंदर पूरा एलिमेंट्स डाल दो पूरा, इसके बीच में कॉमा लगा दो। देखो पहला एलिमेंट कौन होगा? 1 2 3 6 7 14 23 42। तो ये एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेट कर दिए, ब्रैकेट यूज कर दिए, तो यही कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। क्या चीज हो गया? इसी को कहते हैं टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म रोस्टर फॉर्म आसान है कि नहीं? आसान है ना? रोस्टर फॉर्म आसान नहीं है। जो भी चीज मैथ में पढ़ाएंगे सब आसान लगेगा। हम तुमको इतना अच्छा कंसेप्ट बता देंगे कि मैथ में एक भी सवाल छूटेगा ही नहीं, सारा का सारा समझ में आएगा। कॉलेज के परीक्षा में बैठोगे धराधर बनेगा। इसलिए बोले एक ही रिक्वेस्ट मानना है, कल सभी स्टूडेंट अपना एनसीईआरटी बुक खरीद लीजिए और लेकर आइए। एनसीईआरटी में जब जब तुमको एनसीईआरटी बनाने मजा आ जाएगा ना, तब 12 सवाल खरीदवाएंगे। जब 12 सवाल में मजा आ जाएगा तब किसी ना खरीदवाएंगे, धीरे लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो लेक्चर आपको मैथ का कैसा लगा? अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, है ना? तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। चलिए सभी स्टूडेंट बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी जो चैप्टर आपका चल रहा है सेट्स चैप्टर, ये मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है क्लास 11th क्लास का। पिछले क्लास में हम रोस्टर फॉर्म आपको शुरू किए थे, है ना? रोस्टर फॉर्म में किसी भी एलिमेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना? हम बताए थे सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका, पहला है रोस्टर फॉर्म, दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। आपके बहुत जितने भी बुक आते हैं 11th क्लास का मैथ का, उसमें इस दोनों फॉर्म में बहुत सवाल दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमने बोला कि बुक लेके आना है। समझ में आ रहा है? बताएंगे कहाँ से कौन सवाल बनाना है। अब आगे देखिए, रोस्टर फॉर्म में कल जो पढ़ाए थे उसके बाद कुछ पॉइंट इसमें बाकी है, वो आज देखिए क्या क्या नया पॉइंट है। देखिए यहाँ पे नोट करके पहला पॉइंट देखो, एक ही चीज ध्यान देखो। इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमैटेरियल। इमैटेरियल का मतलब हुआ कोई भी काम का नहीं। इमैटेरियल का मतलब क्या हुआ? मतलब रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स का जो ऑर्डर लिखा जाता है कोई काम का नहीं होता। मतलब जिस ऑर्डर में लिखते हैं ना किसी भी एलिमेंट को, उसको बदलो देंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझा जी? जो ऑर्डर एक बार लिखेंगे उसको उल्टा करके भी उसमें लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, तब पर भी सही होगा। समझा? रोस्टर फॉर्म में ऑर्डर का कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए लिखा है इमैटेरियल। समझ में आ रहा? देखो यहाँ पे देखो, मीन्स रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या ऑर्डर होता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो एग्जाम्पल से समझाएंगे। जैसे देखो एग्जाम्पल है,
द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42, कह रहा सभी प्राकृतिक संख्या का सेट जो 42 को पूरी तरह से काटता है। 42 को पूरी तरह से काटता है, प्राकृतिक संख्या का सेट बनाओ। मान लो इस सेट को हम किस लेटर से रिप्रेजेंट किए? कैपिटल बी से। किस पे? तो देखो कैपिटल बी बराबर क्या होगा? ए ब्रैकेट का इस्तेमाल किए। अच्छा 42 को सबसे पहले कौन डिवाइड करेगा? प्राकृतिक संख्या में। उसके बाद 42, यही इतना ही नंबर है ना जो 42 को डिवाइड करेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर रख दिए। यही हो गया रोस्टर फॉर्म है ना। देखो क्या लिखो, मान लो मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। मान लो आप जिस ऑर्डर में लिखा गया ना, इस ऑर्डर को बदल देते हैं। मेरा मन क्या हुआ? 14 नहीं है इसमें, यहाँ पे 14 लिख दो, ठीक है। मान लो इस ऑर्डर को हम बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? ऑर्डर को क्या करते हैं? देखो मान लो ये 6 यहाँ लिखा था ना, 6 को पहले लिख दिए, ठीक है। 7 को यहाँ लिख दिए, 2 को फिर इधर लिख दिए। जो मन है वो लिखो। तुम्हारा मन है पहले 42 को लिख दो तो पहले 42 लिख दो, कुछ भी लिख दो। ऑर्डर बदल के लिखे तो आप तुमसे पूछ रहा है क्या ये जो ऑर्डर बदले, ध्यान दो, ये जो पहले ऑर्डर था अभी जो ऑर्डर लिख ले, क्या कोई फर्क पड़ेगा? वही लिखे पॉइंट। ऑर्डर बदलने से रोस्टर फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी सही, ये भी सही। समझ में आया क्या बोले? ये जो देखो बी का ऑर्डर बदले ना, ये बना है तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी क्या है, लेकिन हम लोग लिखेंगे बस ऐसे ही। हमारा लिखने का तरीका यही होगा, शुरू से लिखेंगे एक एक चीज को तो लिखने देखने में बढ़िया होता है। लेकिन तुम इसको बदल के भी लिख दोगे ना तो परीक्षा में नंबर नहीं काटेगा, टीचर इसमें भी नंबर देगा। ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो नहीं इधर देखो क्या लिखा है, यहाँ देखो ना, यहाँ ऑर्डर चेंज करने के बाद रोस्टर फॉर्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज को तोड़ तोड़ के बता रहे हैं। अभी तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट समझो, रोस्टर फॉर्म का दूसरा पॉइंट देखो क्या लिखा है। व्हाइल रिप्रेजेंटिंग ए सेट इन रोस्टर फॉर्म द एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। रोस्टर फॉर्म में अगर तुम किसी एलिमेंट्स को लिखते हो ना ब्रैकेट के अंदर, तो एलिमेंट्स को कभी भी भूल के एक रिपीट नहीं करना। मान लो एक बार आ गया 1 तो दोबारा 1 नहीं आना चाहिए। एक बार आ गया सेट, उस सेट में 3 क्या आ गया तो दोबारा 3 नहीं नजर आना चाहिए। मतलब रिपीट नहीं होगा, एलिमेंट्स रिपीट। रोस्टर फॉर्म में इस बात का ख्याल रखना है, एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना। देखो आप इस पे एक सवाल दे रहे हैं, देखो उससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखो द सेट ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल। स्कूल जानते हो, स्कूल का स्पेलिंग क्या होता है? SCHOOL। इस स्कूल वर्ड को जो लेटर सेट बना रहा है, ये सारा अक्षर मिलके इसका सेट बनाना है। क्या बनाना है? तो मान लो इस सेट को हम क्या चीज से रिप्रेजेंट किए? सी से। क्या चीज से रिप्रेजेंट किए? तो सी बराबर देखो स्कूल में पहला लेटर क्या हुआ? S, दो ना, S लिख दिए, कॉमा, दूसरा क्या है? C लिख दिए, फिर कॉमा क्या लिख दिए? H, फिर क्या है? O, और फिर क्या है? अच्छा तुम्हारे मन में सवाल है, तुम शांत रहो ना रुका। एक बार O है, फिर दोबारा हो नहीं लिखेंगे। दोबारा हो लिखेंगे तो 2 बार रिपीट हो जाएगा ना। दोबारा होगा तो 2 रिपीट, एक ही बार लिखना है। कितना बच्चा क्या करेगा? कितना बच्चा क्या करेगा? इस O को 2 बार यहाँ लिख देगा। सुनो, कितना बच्चा क्या करे? यहाँ पे O को 2 बार, तो परीक्षा में नंबर 1 काट लेगा टीचर। यहाँ पे O कितना बार लिखेंगे? पीछे O को कितना बार लिखेंगे? कितना बार लिखेंगे? इसलिए O को हम एक ही बार लिखेंगे। वीडियो बना दूंगा, बताते हैं। O को एक ही बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अरे वो क्या लिखा है? इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, दोहराएंगे नहीं, इसीलिए यहाँ O 2 बार नहीं लिखा गया। देखो सब इतना बार इसलिए तोड़ तोड़ के बता, जब सवाल बनाने बैठोगे धाराधर बनेगा, समझा? देखो इसके साथ आपको रोस्टर फॉर्म की कहानी खत्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में बहुत सारा सवाल दिया हुआ है, जब बुक खरीदोगे तो बताएंगे, हम करवाएंगे भी सॉल्व। तो रोस्टर फॉर्म में बस इतना ही कंसेप्ट है। किसी भी तरह का तुमको सवाल पूछेगा ना, तुम धाराधर बना दोगे, समझा? अब तो रोस्टर फॉर्म की कहानी खत्म। हम लोग क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस खूब करवाएंगे, रोस्टर फॉर्म का खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे इसी क्लास में कुछ दिनों के बाद। अब अगला सेट डिस्कस करने जा रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अगला फॉर्म कौन है? सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है? तो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका। रोस्टर फॉर्म की कहानी खत्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।